कल पढ़े थे क्या क्या कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं, अवतल लेंस किसे कहते हैं, उत्तल रूप किन किन रूप में पाए जाते हैं यानी प्रकार, अवतल रूप का प्रकार। उसके बाद क्या पढ़े थे कि द्वारक, द्वारक किसे कहते हैं और मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। आज जो हमारा है ये क्या है, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, समझे। कहता है कि लेंस के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं, लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। तो आपको पता है कि लेंस जो बनता है तो गोलीय सतह से बनता है। मान के चलिए ये जैसे ये है हमारा एक ये है, अभी ये कैसा बनेगा, मान के चलिए इस यदि ये गोला है तो इसका केंद्र अपना है, जैसे इस पहला मान लेते हैं C1, ये है तो इसका भी केंद्र है, इसका भी मान लेते हैं क्या हमने C2। अब इन दोनों को मिलाने वाली सरल रेखा को, इन दोनों मिलाने वाली सरल रेखा को तो क्या कहते हैं हम लोग, मुख्य अक्ष कहते हैं। अब जो ये बन गया, ये कौन सा बन गया, अवतल में बन गया, या किस में बन गया, अवतल में बन गया। तो यदि हम इधर मिटा देते हैं, जैसे देखिए अब कौन सा बन गया, अब अवतल बना कि नहीं, ठीक है। अब अक्ष क्या बना है, मुख्य अक्ष, ठीक है ना। अब हमको उत्तल बनाना है तो उत्तल बनाने के लिए फिर दो का गोला लेंगे, इसका अपना केंद्र है C1, इसका अपना केंद्र होगा क्या C2, इन दोनों को मिलाएंगे, हाँ, और हम क्या करेंगे बाद बाकी को मान के चलिए इधर मिटा दिए हम। चलिए हमने ये क्या किया, अभी किसका, उत्तल का बनाया, किसका बनाया, उत्तल का बनाया। तो इसमें भी यानी क्या, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि दोनों लेंस में चाहे वो अवतल हो चाहे उत्तल हो, उसमें कई गो वक्रता केंद्र होता है। तो जब वक्रता केंद्र दो बनेगा, फोकस भी कई गो बनेगा, दो गो बनेगा, समझिए। क्योंकि वक्रता केंद्र और अब जैसे हम लोग दर्पण में क्या लेते थे, ध्रुव लेते थे, तो यहाँ पर ध्रुव नहीं लेंगे, यहाँ पर आता है वर्ड प्रकाश केंद्र, यहाँ पर क्या आता है, प्रकाश केंद्र। ये समझ गए ना कि लेंस के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं, लेंस का, यानी ये जो बना है केंद्र और ये जो केंद्र बना है, इस केंद्र को ही आपस में यदि हम मिला देते हैं तो मेरा ये क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, मुख्य अक्ष, किसका, लेंस का, किसका, लेंस का मुख्य अक्ष, ठीक है। अब अगला क्या है, प्रकाश केंद्र। अगला क्या है, तो कहता है किसी पतले लेंस, तो पतला लेंस हमेशा उत्तल लेंस को कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव पूछता है कि पतला लेंस किसे कहते हैं, तो ऑप्शन में दिया रहेगा उत्तल लेंस, अवतल लेंस, दोनों, कोई नहीं, किसको मारेंगे हम लोग, उत्तल लेंस को पतला लेंस कहते हैं। तो कहता कि किसी पतले लेंस का प्रकाश केंद्र उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलन के सीधे निकल जाती। विचलन का मतलब क्या, कुछ मुड़मार नहीं होता। क्यों, आपको क्योंकि देखिए ये जो लेंस जो होता है ना, ये क्या चीज का बना रहता है पता है, लेंस जो बनता है किसका बना रहता है, कांच का, ठीक है। अब जो लेंस जो बना रहता है कांच का, तो कांच मान के चलिए हवा में आ रहा है, हवा से कोई भी प्रकाश कहां से आती है, हवा से। तो जैसे ही हवा हो गया तो ये क्या हो गया आपका विरल माध्यम, और ये जो लेंस है ये मेरा क्या है, कांच का है, तो ये मेरा क्या हो गया, सघन माध्यम। आपको पता है, हम पीछे पढ़ाए हैं, आपको पता भी होना चाहिए, अब पता है भी आप लोगों को कि जब कोई प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाता है। हाँ, तो विरल से सघन में आता है तो अभिलंब की ओर मुड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ कहता है कि नहीं नहीं, कि लेंस का कहता मुख्य अक्ष पर कोई एक ऐसा बिंदु है, लेंस के मुख्य अक्ष पर एक वैसा बिंदु है जहां से
प्रकाश आती है तो बिना विचलन का ही सीधे क्या हो जाती है, निकल जाती है। तो उस बिंदु, जिस बिंदु से ये निकलती है ना, उस बिंदु को ही क्या कहते हैं, प्रकाश केंद्र कहते हैं। समझ में आ रहा? कहता कि लेंस का प्रकाश केंद्र किसे कहते हैं, तो कहता कि मुख्य अक्ष पर, लेंस के मुख्य अक्ष का वह बिंदु जिस पर प्रकाश पड़ने पर बिना विचलन का क्या होता है, वो सीधे निकल जाता है, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश केंद्र कहते हैं। और इसे क्या चीज से सूचित किया जाता है, ओ से, यानी ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या, जहां से सीधा क्या होता है, निकल जाता है, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश केंद्र कहते हैं। किसी को डाउट है इसमें? और ये कैसे बनता है मुख्य अक्ष, समझ रहे हैं? अब है लेंस की क्रिया। अब क्या है, लेंस की क्रिया। लेंस का क्रिया कहने का मतलब क्या, जैसे हम लोग दर्पण में क्रिया पढ़े थे, जैसे हम लोग क्या पढ़े थे दर्पण में, तो दर्पण में कै गो चीज होता है, 4 चीज होता है। एक होता था ध्रुव, दूसरा होता था फोकस, तीसरा होता था क्या, वक्रता केंद्र, चौथा होता था क्या, मुख्य अक्ष। तो जब प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर आता था तो फोकस से गुजरता था, जब फोकस के फोकस पर आपतित होता तो दर्पण से परावर्तन कर मुख्य अक्ष के समांतर, और जब प्रकाश केंद्र की दिशा में आता था तो उसी पथ पर टकरा करके उसी पथ पर लौट जाता था। और जब ध्रुव पर आता था तो ध्रुव का क्या होता था, प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन करते हुए क्या हो जाता, निकल जाता था। ये 4, तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसमें भी लेंस में भी पढ़ेंगे। तो पहला क्या है, देखिए पहला क्या कहता है, तो उत्तल लेंस में जब प्रकाश की किरण क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, कहां पर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो क्या होता है, तो कहता कि होती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक निश्चित बिंदु पर क्या होती है, अभिसरित होती है। क्या होती है, अभिसरित। अभिसरित का मतलब क्या, एक जगह पर जाकर के मिलना, एक जगह पर जाकर क्या मिलना, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा। कि इसे अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, तो अभिसरित का मतलब समझ गए ना, कि एक ही जगह पर जाकर क्या होगा, वो फोकस, हाँ वो मिलेगा, जिस जगह पर मिलता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो दिक्कत है इसमें। तो जब भी उत्तल लेंस में क्या हो, प्रकाश मुख्य अक्ष क्या हो, समांतर होगी, तो लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ, फोकस पर जाकर के क्या होती है, मिलती है या अभिसरित होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग, अभिसारी लेंस कहते हैं। कोई दिक्कत है? अब क्या है, अवतल लेंस में कब, पहले हम उत्तल लेंस में पढ़ लिए, अब क्या है अवतल लेंस में। कहता है कि अवतल लेंस में जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से क्या हो, समांतर आपतित होती है, तो क्या होता है, लेंस से अपवर्तन के बाद अपने दिशा से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, जिसे अपसरित, अपसरित मतलब क्या है, खींच कर लाने पर, अपसरित का मतलब खींच कर लाने पर, अपसरित कर मुख्य अक्ष के एक निश्चित बिंदु पर यानी फोकस पर लाया जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अब देखिए समझिए, ये क्या है, हमारा अवतल लेंस है, ये मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर है। अब जैसे ही यहां से क्या हुआ, ये अपवर्तित है किरण, ये भी क्या है हमारा अपवर्तित किरण, ये भी क्या है अपवर्तित, ये भी क्या है। अब इस किरण को हम इधर ऐसे करके बढ़ा रहे हैं, कैसे करके बढ़ा रहे हैं, पीछे की ओर खींच रहे हैं, इसको खींच रहे हैं, तो देख रहे हैं कि मुख्य अक्ष जो ये मेरा है, ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है, ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है। तो देख रहे हैं कि मुख्य अक्ष पर किसी बिंदु पर ये मिलता हुआ क्या होता है, प्रतीत होता है, मिलता नहीं है, उसमें मिलता था स्पष्ट रूप से, इसमें क्या है, प्रतीत होता है, यानी उसको खींच करके लाया गया है, अपसारित, क्या करके लाया है, अपसारित करके लाया गया है, यानी खींच करके जबरदस्ती यहाँ पर क्या किया गया है, इसको मिलाया गया है। तो क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, कब, जब अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर किरण क्या होती है, आपतित होती है, तब क्या होता है, हाँ
ये अपने पथ से अपवर्तन के बाद क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। और अपवर्तित किरण को अपसारित करके, क्या करके, खींच करके यदि हम मिलाते हैं तो मुख्य अक्ष पर मिलता हुआ क्या होता है, प्रतीत होता है। इसलिए अवतल लेंस को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं अवतल लेंस को, अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी, अभिसारी नहीं, अभिसारी तो उत्तल को कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। अब कहता है कि मुख्य फोकस किसे कहते हैं। आपको पीछे अभी जस्ट हमने क्या पढ़ाया, किसी भी लेंस में, चाहे वो अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, दो वक्रता केंद्र होती है। क्या होती है, जब दो वक्रता केंद्र होगी तो दोनों तरफ क्या होगा, फोकस होगा, है ना। माने चलिए ये हमारे पास एक है और ये हमारे पास एक वृत्त है, इसका केंद्र अपना है, इसका केंद्र अपना है, इसको C2 और इधर C1। तो ये जो मुख्य अक्ष हमने बनाया है, मिला दिए। अब आपको पता है, क्या पता है, इधर मिटाने का उधर मिटाने का नहीं। ये आपको पता चलेगा क्या है, मेरा प्रकाश केंद्र है, ठीक है। तो प्रकाश केंद्र और वक्रता केंद्र के जो बीच की दूरी होती है वो क्या कहलाएगा, यदि इधर C1 है तो इधर F1 होगा, ठीक है ना। और ये क्या है, C2 है तो इधर क्या होगा, क्या होगा ना, दिक्कत नहीं है। तो यहाँ कहता है कि मुख्य फोकस किसे कहते हैं। कहता है कि जब लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस निश्चित बिंदु पर, जिस निश्चित बिंदु मतलब F पर अभिसरित, अभिसरित किसमें होता है, उत्तल में, तथा होती है या अपसारित, अपसरित, अभिसरित है इसमें, इसमें क्या है, अपसरित, इसमें होती, प्रतीत होती, उसे क्या कहते हैं, लेंस का मुख्य फोकस। इसका कहने का मतलब समझिएगा, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि मान के चलिए अभी हमने उत्तल लेंस का मुख्य फोकस पढ़ा, हम दोनों बनाते हैं, आपको अपने समझ में आ जाएगा। ये मेरा क्या है, अवतल है। अब ये मेरा क्या है, मुख्य अक्ष है, ये मेरा क्या है, प्रकाश, और ये मेरा क्या है, द्वारक है, ठीक है ना। अब जब मान के चलिए इसके समांतर ले गए हैं, देख रहे कि समांतर अपने पथ से विचलित होकर कहाँ काट रहा है, यानी इस बिंदु पर काट रहा है, F2, यानी अभी छोड़ दिए F2 और F1 की बात। ये हमारा क्या है, इसमें भी हमने ले गया, ये द्वारक है, और ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है। द्वारक क्या होता है, यहाँ पर मिल रहा है, इसमें क्या हो रहा है, अभिसरित हो रहा है, इसमें अपसारित हो रहा है, मतलब क्या है, इसको खींच करके हम ला रहे हैं, और ये अपने आप हो रहा है। वही कह रहा है कि जब लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर यही है ना, यही किरण है ना, मुख्य अक्ष है ना मेरा, ये मेरा क्या है, मेरा मुख्य अक्ष है, ये भी हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है ना। तो कहता है कि जब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से, यहां से तो अपवर्तन हो गया है, हो गया है ना, अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस निश्चित बिंदु पर अभिसरित, तो अभिसरित किसमें होता है,
उत्तल में, और अपसारित किसमें होता है? सतह की होती हुई, इसमें स्पष्ट होता है, इसमें होता हुआ कि डॉट डॉट लाइन है, और डॉट डॉट लाइन क्या दर्शाता है? आभासी को, वास्तविक में नहीं, किसको? आभासी को। इसे ही क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? फोकस कहा। तो ही क्या कहा जाता है? फोकस कहा। क्या कहा जाता है? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, ठीक है। अब कहता कि फोकस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है प्रथम फोकस, दूसरा होता है द्वितीय फोकस। क्यों होता है? आपको पता है, अभी जस्ट हम बताए हैं कि 2 फोकस होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका जो निर्माणी होता है ना लेंस का, वो 2 गोलीय लेंस से, 2 गोलीय लेंस के जब आपस में एक दूसरे को ओवरलैप मान के चलिए काटता है, उत्तल का निर्माण होता है। तो दोनों अपना अपना केंद्र है, और जब दोनों का अपना अपना वक्रता केंद्र है, जब दोनों का क्या है? अपना अपना वक्रता केंद्र है, तो आपको पता है कि दोनों का अपना अपना फोकस होगा। दोनों का क्या होगा? अपना अपना फोकस होगा, क्योंकि 2 ही सतह से मिलकर हमको लेंस का निर्माण करना है। तो दोनों का अलग अलग फोकस, तो 2 फोकस, यानी एक लेंस में कितने फोकस? 2 फोकस। कौन सा? 2, F1 और F2। F1 का मतलब प्रथम फोकस, और F2 का मतलब क्या? द्वितीय फोकस। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। चले आगे। अब देखिए हम पढ़ रहे कहाँ? पहला पढ़ रहे हैं, उत्तल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस किसको कहते हैं? कहता है कि उत्तल लेंस के मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष पर एक निश्चित बिंदु F1, इधर F1 होता है, हाँ, से आती किरणें लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष से क्या होता है? समांतर निकल जाता है। इस F1 बिंदु को लेंस का क्या कहते हैं? प्रथम फोकस कहते। लेंस का क्या कहते हैं? प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। यानी क्या? यदि इस साइड है, यहां से प्रकाश निकला तो कहां जाएगा? लेंस पर जाएगा, और लेंस पर जैसे ही गया, लेंस से अपवर्तन होने के बाद क्या हो गया? मुख्य अक्ष के समांतर निकल गया। तब इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? प्रथम फोकस कहते हैं। किसका? उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस का क्या? प्रथम फोकस कहते। अगला क्या कहता है? अवतल लेंस का क्या? प्रथम मुख्य। अब कहता है कि जब अवतल लेंस के, क्या कहता है? जब अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के निश्चित बिंदु F1 की दिशा में आपतित किरण लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है। इस बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग? F1। इस बिंदु F1 को अवतल लेंस का क्या कहते हैं? प्रथम फोकस कहते हैं। ठीक है ना? तो मान के चलिए, अब कहिएगा सर इसको क्यों नहीं लिए आप F1? इसको क्यों नहीं लिए F1? इसको कैसे लेंगे हम? यहां पर तो जब मुख्य अक्ष से समांतर जाता तो ये क्या होता है? इसको खींच करके लाना रहता, तो इसको F1 ले सकते हैं। ये तो अपवर्तन के बाद बिंदु बनता है। हमें यहाँ क्या करना है? हमें यहाँ क्या करना है? बाद की तो जरूरत नहीं है। हमें क्या पहले चाहिए? हमें क्या चाहिए? पहले चाहिए। इसलिए ये बिंदु को क्या कहेंगे हम लोग? क्योंकि हमको मुख्य अक्ष से क्या करना है? समांतर निकालना है। तो मुख्य अक्ष से समांतर कब होगा? तो लेंस से अपवर्तन के बाद है ना, पहले तो नहीं ना। तो लेंस से अपवर्तन मतलब क्या है कि इस बिंदु पर हमको लाना है। इस बिंदु पर लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? प्रकाश को लाएं। लेकिन ये क्या किया? आया नहीं। ये क्या हो गया? अपवर्तन के बाद क्या हो गया? मुख्य अक्ष के समांतर निकल गया। इसमें भी क्या हुआ? मुख्य अक्ष से क्या हुआ? समांतर निकल गया। तो अब इस बिंदु को यदि हम आपस में मिलाते हैं, ये क्या होता है? मुख्य अक्ष पर किसी न किसी बिंदु पर क्या करता है? कटता हुआ प्रतीत होता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? अवतल लेंस का क्या? प्रथम मुख्य फोकस।